हेलो फ्रेंड्स, इसके आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जबकि यूनिट 4 है, क्लास 11 का चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो मतलब केमिकल जो बनते हैं, कंपाउंड जो बनते हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से बॉन्ड क्रिएट करते हैं और उनके बॉन्ड क्रिएट करने से उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से डिफाइंड होता है, इसके बारे में आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक है लुईस सिंबल्स। अभी लुईस कौन थे? तो लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या हुआ, आप पहले किसी भी एटम का एक मान लीजिए लाइक आप सोडियम बोलेंगे तो सोडियम का किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे उसका स्ट्रक्चर बनाना था। तो पहले क्या करता था, लिखता वो सोडियम 11 होता है, मतलब 2, 8 और 1। तो मतलब वो पहले क्या बना, न्यूक्लियस बनाए, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर पहली सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल। पहली सेल में आपको इलेक्ट्रॉन कितने दिखाएगा बेटा? वो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। फिर दूसरी सेल कितने दिखाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। ठीक, और आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना दिखाएगा? 1 दिखाएगा। अब वास्तव में ये लुईस सिंबल बात करें तो सोडियम का सिंबल ये आया, लेकिन आफ्टर लुईस क्या किया, उन्होंने कहा इस सिंबल को ये ना दिखा के आप ये भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो हम सोडियम को इस प्रकार से Na 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा भी शो कर सकते हैं। ये हुआ तो लुईस सिंबल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, Cl। क्लोरीन आपका 17 होता है, 2, 8 और 7। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके? 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन लिखेंगे Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है वो आपका क्या कहलाता है? लुईस स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल्स कहलाते हैं। मतलब अब जब मुझे व्हाट इज लुईस सिंबल तो बोलेंगे कि when we are representing outermost electron in a atom by that symbol that called लुईस सिंबल या लुईस स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी एटम के जो लार्ज इलेक्ट्रॉन है उसके उसके चारों ओर सब शो कर देते हैं तो उसे उसका लुईस सिंबल कहलाता है। लुईस सिंबल के आधार पे उनको इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छा जो लुईस सिंबल में क्या उन्होंने बताया, उन्होंने एक चीज बता दी, ऑक्टेट रूल। वो क्या बताया कि हर एलिमेंट चाहता है उसकी आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे वो स्टेबलाइज हो जाए। इसमें खाली हाइड्रोजन और हीलियम को आप छोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन और हीलियम खाली 2 एलिमेंट से हैं जो चाहते हैं कि मेरे चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो? खाली 2 इलेक्ट्रॉन ही हो। बाकी समय कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो अपने आप को स्टेबलाइज मान लेते हैं। ये आपका ऑक्टेट रूल है। तो अब ऑक्टेट रूल जब समझ गए तो हमें मालूम हुआ कि केमिकल बॉन्ड बात करना चाहिए। तो हमने कहा एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में जब कंबाइन होते हैं तो किसी न किसी फॉर्म के बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। वो बॉन्ड आपके 2 प्रकार होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, एक आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड होता है क्या? आयोनिक बॉन्ड की डिफिनेशन बात करेंगे तो हम बात क्या करेंगे हम लोग उसमें, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम में चला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका। जस्ट लाइक हम लोग बात करें हाइड्रोजन और HCl, तो हाइड्रोजन का जब लुईस सिंबल शो करेंगे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और क्लोरीन 17 होता है, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वास्तव में इसको भी और इसको भी हमें मालूम है, हाइड्रोजन को क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो 2 चाहिए तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देता है? ट्रांसफर देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव। तो इसका एक आयोनिक स्ट्रक्चर बात करेंगे तो बनेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऐसे हम लोग एक और बात करेंगे, आप लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसे हम लोग एक और बात लेते हैं Mg के लिए, MgCl2। MgCl2 से स्ट्रक्चर शो करने जाएंगे तो Mg होता है वास्तव में क्या? 12 होता है, 2, 8, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होने वाले हैं। Cl का 1 होता है, 1 यहाँ दिखाएंगे, Cl में क्या कर दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आपने देखा होगा हम हर एटम के लिए अलग अलग टाइप के सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तव में यही भी आपको भी करना है कि हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके लिए अलग सिंबल का यूज कर सकते हैं। सिंबल कौन कौन से यूज कर सकते हैं आपको
ये डॉट्स कर सकते हैं, आप सर्कल कर सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, ठीक है, और ट्रायंगल बना सकते हैं, प्लस बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, mg एक टर्न इसे दे देगा बेटा और mg एक टर्न इसे दे देगा, तो mg के तो लास्ट 8 हो जाएंगे क्योंकि 2 8 2 होता है, 2 तो चलेंगे तो बचे 8, मतलब इसके स्टेबल हो गया। क्लोरीन के में 7 7 थे, एक एक टर्न से मिल जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, mg तो डबल पॉजिटिव शो कर लेगा बेटा और Cl 2Cl सिंगल नेगेटिव शो कर, दो टर्न हो जाएंगे Cl के। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और स्ट्रक्चर को बोलते हैं आयोनिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ये तो हमारी बात हो गई आयोनिक बॉन्ड के लिए, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। किसकी बात करने वाले हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए बात करने वाले हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब भी एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग, देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास भी है और मेरे पास भी है। इस प्रकार से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्या होती है, शेयरिंग होती है, उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इससे एग्जांपल समझते हैं हम लोग पहले। हाइड्रोजन H2 हम लोग वाला लेते हैं, हम लोग O2 ले लेंगे और बाद में N2 ले लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन की तो 2 एटम शो करेंगे तो H बॉन्ड H, अभी आपको बताया था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नंबर देखेंगे एक होता है इसका, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। कोई सोच रहा होगा सर आपने दोनों के सिंबल के एक ही टाइप के सिंबल्स यूज किया, हां बिल्कुल सही बात है कि दोनों हाइड्रोजन के एटम है और दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम टाइप के होंगे, तो सेम सिंबल से रिलेटेड कर दिया। तो ये बात समझ होगी, अलग-अलग एलिमेंट होते हैं तो अलग-अलग टाइप के सिंबल्स को, और जो सेम एलिमेंट होते हैं तो सेम टाइप के सिंबल्स को। अच्छा ये इसे दे देगा तो इसमें 0 हो गया, इसमें 2 हो गया, नालायकी होगी, मतलब नाइंसाफी होगी इसके साथ। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ना देंगे ना लेंगे, ये कहेंगे आइए हम लोग आपस में अपनी एक साझे की दुकान खोल देते हैं। साझे की दुकान खोली ना, इलेक्ट्रॉन इसके बाद, अब इसके बाद भी 2 है और इसके बाद भी, मतलब इसके रिश्तेदार आएंगे तो कहेगा मेरी दुकान, इसके रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे मेरी दुकान, वास्तव में दुकान दिखाएगी साझेदारी की। तो ये इस प्रकार का जो बॉन्ड बनता है तो क्या हो गया, H बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का हम लोग 8 होता है, 2 8, तो 8 में बता देंगे 2 6 हो जाएगा बेटा, 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपने जब देखेंगे बेटा 8 के इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तब इसके मार्ट होगी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि हम क्यों, हम तो सेम टाइप के एलिमेंट है। तो ये भी क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब देखेंगे 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके लिए भी इसके रिश्ते लाएंगे तो बताएगा मेरे 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब दोनों के रिश्ते कहेंगे हाँ ये दोनों स्टेबल हो चुके हैं, मतलब ये बन गया O डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार से एक और बात करेंगे नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए बात करेंगे, नाइट्रोजन के लिए N बताएंगे बेटा, ये बताएंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटम होता है 7 नंबर पे, तो इसके 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे देखा बेटा इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, देने के लिए कोई तैयार नहीं, इन्होंने भी अपनी साझे की दुकान खोल ली और देखा इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो मतलब इसके बीच बन गया ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत है किसी को, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन से लेंगे, इधर मान लो कोई पूछे SO2 का सिंबल क्या होगा, SO2 का सिंबल क्या होगा, इसके लिए बात करें। S दिखाया, O दिखाया और O दिखाया। अभी हमने बताया ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर ही 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। सल्फर 16 होता है, तो हम क्या बात करेंगे। अब लेकिन आपको ध्यान रखना SO2 डबल नेगेटिव होता है, जैसे गैस भी होती है और डबल नेगेटिव हो जाता है, बाद में बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये कैसे होगा, सल्फर होता है 16, 2 8 और 6। अब यहां क्या होगा, यहां पे ये तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग, इसके बाद भी 8 होगा, इसके बाद भी। अब कोई लेने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन अब मजबूरी आ गई, सेंट्रल एटम की मजबूरी होती है कि हम क्या करें। तो ये कहेगा ऐसा करो, ये मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दुकान तुम खोलो,
दुकान तुम खोलो, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके दोनों लो, मतलब पैसा पूरा मेरा है लेकिन काम करोगे दुकान पे तुम, और जो फायदा होगा किसका होगा, दोनों का आधा आधा होगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना देते हैं इस प्रकार से। जो इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिए हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कहलाएगा यस डबल बॉन्ड ओ। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।